वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबके मन में सवाल है, शेयर खरीदें या बेचें या स्टॉक को होल्ड करके रखें या मौके का फायदा उठा के सस्ते में शेयर खरीद लें। पूरी जानकारी देंगे, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। वोडाफोन आइडिया 4 साल से अपना AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू नहीं भर पा रहा था। उस समय इसमें जो ब्याज लगने वाला था तो सरकार ने उसके बदले एक प्रस्ताव सामने रखा। सरकार ने कहा कि हम आपको 4 साल की मोहलत दे रहे हैं, आप AGR को जो ब्याज है उसके बदले आप अपनी इक्विटी दे दीजिए। ये सारी कंपनी के लिए था, ये एक वन टाइम प्रस्ताव था। वोडाफोन आइडिया ने इसको स्वीकार कर लिया, उनके बोर्ड ने भी इसको स्वीकार कर लिया। अब नतीजा यह हुआ कि अब सरकार सबसे बड़ी स्टॉक होल्डर बन गई है। 35.8% हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया में भारत सरकार की हो जाएगी। अब बाजार में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ तो आप BSNL को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप वोडाफोन आइडिया में हिस्से ले रहे हैं। अब इसका क्या तुक बनता है? अब दूसरी एक दबी हुई बात यह भी है कि टाटा रेल सर्विस महाराष्ट्र ने भी सरकार को अपने 10% हिस्सेदारी दे दी है। इसी तरह उनका भी कुछ बकाया था सरकार का। इस खबर के आते ही वोडाफोन आइडिया का शेयर 20% तक गिर गया। शेयर होल्डर को चिंता होने लगी। अब सरकार को शेयर मिल रहे हैं तो अब सरकार ये शेयर किसी की जेब से नहीं निकाल रही है और कहीं कोने से नहीं उठा रही है। सरकार को नए शेयर जारी किए जाएंगे। इससे पहले आदित्य बिरला भी कह चुके हैं कि आप ही ये कंपनी रख लो। जो बड़े शेयर होल्डर हैं वो कह चुके हैं कि सरकार ये कंपनी रख ले। अब उन्हें इस कंपनी से कोई उम्मीद नहीं है और उनके शेयर से भी कोई भी उम्मीद नहीं है। वो मान चुके हैं कि उनके शेयर अब डूब गए हैं। यही बात वोडाफोन आइडिया भी कह चुका है। आदित्य बिरला और वोडाफोन आइडिया ने ये प्रस्ताव सरकार के सामने रखा, वो अपनी हिस्सेदारी दे देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हाँ भाई पैसा चुकता हो गया है, उधारी सब माफ हो गई है। उधारी तब भी बनी रहेगी क्योंकि ये सिर्फ ब्याज है। कंपनी सरकार को इक्विटी देने के लिए नए शेयर जारी करेगी जिसका असर आप पर पड़ेगा। मान लो आपके शेयर 10 रुपए के हैं तो वो 8 रुपए के हो जाएंगे, उनकी वैल्यू घट जाएगी। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि मान लो कंपनी को सरकार को 50 करोड़ रुपए देना है, कंपनी के टोटल स्टॉक की कीमत सिर्फ 100 करोड़ रुपए है और सरकार को 50 करोड़ देना है, तो कंपनी क्या कर रही है, उनके 50 करोड़ की इक्विटी के बराबर शेयर्स सरकार को दे रही है। और अब आपका जो 10 रुपए का शेयर है अब वो 5 रुपए का हो जाएगा। उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी क्योंकि ये शेयर अलग से पैदा नहीं हो रहे हैं, ये शेयर नए बनाए जा रहे हैं जो आपकी शेयर की वैल्यू कम करके यहां बढ़ाई जा रही है। अगर आपका शेयर 10 रुपए का है तो वो 5 रुपए का हो जाएगा और 5 रुपए का शेयर इस तरफ पहुंच जाएगा जो वो सरकार को दे देंगे। अब एक बात और सुन लो, ये जो सरकार को 16,000 करोड़ रुपए देना है ना, सरकार को दिए जाने वाले पैसे की सिर्फ ब्याज है। जो AGR भरना है उसका सिर्फ ये ब्याज है। AGR तो पूरा 1.95 लाख करोड़ रुपए देना है जिसके लिए सरकार ने 4 साल का टाइम दिया था। यानी मुद्दल पैसा खड़ा का खड़ा ही है। सरकार को अभी भी पैसा चुकता नहीं हुआ है। अब इस दयनीय हालत में वोडाफोन आइडिया मार्केट में खड़ी हो पाएगी? इन्वेस्टर तो तब भी चाहिए होंगे। अब इस हालात में वोडाफोन आइडिया में कौन इन्वेस्ट करेगा? अब कंपनी अचानक से मुनाफा कमाने नहीं लगेगी, उसको इन्वेस्टर चाहिए होगा ताकि ज्यादा पैसा आ सके, फिर वो बिजनेस कर सके, वो धीरे धीरे मुनाफा कमा सके। पर जो ये हालत दिख रही है वोडाफोन आइडिया की, इसको देखते हुए कोई भी इस कंपनी में इन्वेस्ट फिलहाल तो नहीं करने वाला है। उन्हें बहुत मुश्किल से किसी इन्वेस्टर को ढूंढ के लाना पड़ेगा। इसलिए बाजार में तरह तरह की बात चल रही है। शेयर नीचे गिरता जा रहा है। सभी विद्वान कह रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है शेयर होल्डर के लिए। लेकिन सरकार इस शेयर का करेगी क्या? सरकार कब तक अपने पास ये शेयर रख के रखेगी? किसी न किसी को तो वो बेचेगी जिससे अपना पैसा वो निकाल सके। अब या तो सरकार किसी को ये शेयर बेच दे और अपना पैसा निकाल ले, या तो वोडाफोन आइडिया किसी को ढूंढ के ला दे जिससे वो ये शेयर बेच दें और पैसा निकाल के सरकार को दे दें और अपनी उधारी चुकता कर दें। कुल मिला के वोडाफोन आइडिया की हालत बहुत खराब है। सबने अपने हाथ उठा दिए हैं। इस टाइम पे गेम चेंजर मूवमेंट हो सकता है। इसमें हो सकता है अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स चल रही हो, सरकार की बात चल रही हो, कोई ये शेयर्स को अलग ही खरीद रहा है, कोई इन शेयर्स को थोड़ा थोड़ा करके खरीदता जा रहा है। क्योंकि टाटा रेल सर्विस महाराष्ट्र से भी 10% शेयर सरकार को जा रहा है, तो हो सकता कोई अंदर ही अंदर इन शेयर को खरीद रहा हो। और जब उसके शेयर सामने आ जाएंगे तो अचानक से वो एक बड़ा शेयर होल्डर बन के सामने आएगा और कंपनी का नाम बदल देगा और अपने नाम से कंपनी चलाएगा। ऐसा कई मामलों में देखने को मिला है। और फिलहाल तो जो मैनेजमेंट है ये वोडाफोन आइडिया के पास ही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।